हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय दुबे एंड रिसेंटली अभी जो यूपीपीसी 2018 का रिजल्ट आया था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। आई गॉट 15th रैंक एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स। ये मेरा यूपीपीसीएस में सेकेंड अटेम्प्ट था। तो इस बार सिलेक्शन हुआ मेरा। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइक मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, मैंने क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो की यूपीपीसीएस को टैकल करने के लिए। तो लेट्स देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आई थिंक कि हमें पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम तो आप लोग जो यूपीपीसी का सिलेबस है प्रीलिम्स मेंस को उसकी उसका एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिए। एंड आपकी पूरी प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे आपके GS1 में आपका हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, फिर ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, तो इनके लिए सबके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि लाइक हिस्ट्री के लिए आपको ये बिपिन चंद्रा की बुक है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पढ़ा है। ये ये वाली बुक को इसके बिपिन चंद्रा है, इसकी बुक पढ़नी है हिस्ट्री के लिए। एंड फिर हिस्ट्री के लिए आपको ये अगर ये टाइम परमिट करता है तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। ये शेखर बंदोपाध्याय की काफ़ी अच्छी किताब है और इसमें आपको मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है उनको हाईलाइट कर रखी है मैंने। ये बुक्स आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर्स लिखने में ये बुक काफ़ी हेल्प करेगी। सो आई मस्ट से कि एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू दिस बुक एटलीस्ट 1 or 2 टाइम्स। तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड फर्दर हिस्ट्री के अगर हम और पार्ट्स को लाइक थोड़ा सेपरेट करें तो हिस्ट्री में और भी पार्ट्स हैं, जैसे एंशिएंट इंडिया है, मिडाइवल इंडिया है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने ये बुक पढ़ी थी, ये अर्जुन देव की बुक है। ये काफ़ी अच्छी बुक है लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए और काफ़ी प्रिसाइज भी है। लाइक इसमें 250 पेजेस हैं अराउंड, तो आप इसको आराम से फिनिश कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये बुक है आपके लिए। एंड फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक है एनसीईआरटी एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स। वो काफ़ी पतली बुक है। उसके बाद वो बुक पढ़ने के बाद आपको ये एक बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। तो इसमें आपको बहुत सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। लाइक इसमें कुछ 6-7 चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको उन चैप्टर्स को पढ़ना है। जैसे मैं चैप्टर्स में कुछ चैप्टर बता देता हूँ। चैप्टर्स इसमें हैं, एक तो आपको जैसे इंडियन डांस फॉर्म है, ये चैप्टर मैंने टिक कर रखा है, ये पढ़ना है आपको। फिर इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, यूनेस्को की जो लिस्ट आती है टेंजिबल हेरिटेज साइट्स की, वो पढ़नी है। फिर इंडियन म्यूजिक पढ़ना है आपको। एंड फिर इंडियन आर्किटेक्चर जो पहला चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। इंडियन पेंटिंग्स है। तो ऐसे 7-8 चैप्टर्स हैं आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग करनी है इस बुक की। एंड ये देखने में मोटी है बट काफ़ी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं आप अगर आप सिलेक्टिवली इसको पढ़ें। फिर सिमिलरली आप एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया के लिए आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। मिडाइवल इंडिया तो अभी उतना ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बट हाँ यूपीपीसीएस में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिडाइवल इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। या फिर लूसेंट की जो बुक आती है, लूसेंट में सबकी समरी दी हुई है, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। आप एक बार एटलीस्ट उनकी लाइक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उनकी समरी से आप गो थ्रू कर सकते हैं। वो वहाँ से आपको लाइक रिवीजन पर्पज के लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक है वो। फिर नाउ कमिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ योर GS1 में फिर आपका ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में आपको क्लास 9th या क्लास 8th और क्लास 8 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी आपको कवर करनी है। जैसे कि फिलहाल मेरे पास 2 एनसीईआरटी हैं अभी, वो दिखा देता हूँ मैं। एक ये एनसीईआरटी क्लास 11th की, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। ये आपको ये एनसीईआरटी आपको ज्योग्राफी की सारी अच्छी से करनी है। आपको जो यहाँ से अगर नोट्स बनाने हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स हो गए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट्स हो गए या फिर कुछ अदर फीचर्स हो गए उसके, तो आपको साथ बाय साथ, जैसे मैं क्या करता था कि इसमें लाइक कुछ इंपॉर्टेंट इसमें साइड में यहाँ पे लिख लिया या फिर साइड में कुछ स्टिकी नोट्स लगा लिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि साइड में लिखते हुए चले ऊपर लिख लिया, कुछ खाली स्पेस वहाँ लिख लिया। तो ऐसे आपको सारी एनसीईआरटीज कवर करनी है क्लास 8 टू क्लास 12। सेम चीज़ ये है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये क्लास 12 की एनसीईआरटी है। ये बुक मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको फिर एसए में भी काफ़ी हेल्प करता है एंड ज्योग्राफी में तो हेल्प करते ही करता है। तो सिमिलरली आपको ज्योग्राफी के लिए इनके एनसीईआरटीज के अलावा आपको एक जीसी लियोंग की बुक आती है। जीसी लियोंग में उसमें क्या है, बेसिकली लैंड फॉर्म्स है एंड वर्ल्ड क्लाइमेट्स हैं। एंड वो बुक भी अराउंड 200 से 250 पेजेस की है। सो वो बुक प्लस एनसीईआरटी, ये ज्योग्राफी के लिए फिलहाल जीएस के पर्पज से सफिशिएंट रहेंगी। एंड इसके बाद फिर GS1 में सोसाइटी भी है। तो सोसाइटी की एनसीईआरटी आती है क्लास 11th एंड क्लास 12th की, वो एनसीईआरटी आप देख लीजिए। ऐसे आप देखेंगे कि लाइक हर जीएस के सब्जेक्ट को अगर आप पार्ट वाइज में ब्रेक करें तो सबके लिए अलग अलग किताबें हैं। जैसे GS1 में हमने देखा कि GS1 में हिस्ट्री है, फिर हिस्ट्री के कई सारे पार्ट्स हैं, फिर सोसाइटी है, फिर ज्योग्राफी है। तो इनको आप पार्ट्स वाइज लाइक
पार्ट्स है धीरे धीरे ग्रेजुअली टैकल कीजिए विथ ऑल दी सोर्सेज। एंड सबके अपन शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। वो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको प्रीलिम्स में भी काम आए, फिर आपके मेंस में भी काम आए। ये स्ट्रेटजी हो गई हमारी GS1 की। एंड फिर GS1 में सोसाइटी में लाइक करंट अफेयर्स की काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे लाइक अगर आप वीमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग देखेंगे तो अभी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था। तो आप ये सोसाइटी के जो करंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप करंट अफेयर से काफ़ी अपडेट रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको करंट अफेयर्स की आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा जो GS1 स्पेसिफिक है। फिर नाउ कमिंग टू GS2। GS2 में बेसिकली पॉलिटी है, गवर्नेंस है। तो पॉलिटी के लिए देखिए, एक तो लक्ष्मीकांत बुक है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। मेंस में क्या है कि जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कोट करते हैं, वो आर्टिकल्स आपको यहाँ से याद होने चाहिए। एंड बाकी आप GS2 का जो सिलेबस देखेंगे तो वो काफ़ी डायनेमिक सिलेबस है। लाइक GS2 में जो रिसेंट हैपनिंग्स हो रही हैं, जैसे अभी मान लीजिए NRC था, CAA था, ये सारे टॉपिक्स आपके GS2 में कवर होंगे। फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इंडिया US रिलेशन या इंडिया चाइना रिलेशन, या फिर इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी हो गई। ये सारी चीज़ें आपकी GS2 में है एंड ये काफ़ी डायनेमिक पार्ट है। तो GS2 में आपका करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आपको स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स को आपको लिंक करना है। जैसे मान लीजिए अभी राजस्थान असेंबली का केस था, या फिर कर्नाटक असेंबली का केस था, या फिर MP असेंबली का, तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ वाली चीज़ चल रही थी। वो फिर आपको वो जो करंट हैपनिंग है MP असेंबली या फिर कोई और असेंबली का, उसको आपको इस बुक से लिंक करना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के क्या क्या आर्टिकल्स हैं, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उस केस में। तो आपको GS2 में आपको स्टैटिक को आपको काफ़ी अच्छे से लिंक करना आना चाहिए आपको करंट अफेयर्स वाले पार्ट से। तो ये चीज़ GS2 में काफ़ी हेल्प करेगी। सो आपके नोट्स भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे मैं क्या करता था कि GS2 के लिए जैसे मेरी डायरीज थी कुछ, एक डायरी जो मेरे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं लिखे हुए, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लाइक मान लीजिए आर्टिकल 280 हो गया, 280 हो गया, या फिर आर्टिकल 75 हो गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये सारे आर्टिकल्स मैंने लिख रखे थे उसमें। एंड फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ में की हो तो होलोहन केस है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स में होनी चाहिए, लाइक रेडीमेड मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि मेंस में आप ताकि लिख सकें। तो ये रहा GS2 का प्रिपरेशन। फिर हम बढ़ते हैं आगे GS3 की तरफ। तो GS3 भी काफ़ी लाइक ब्रॉड एरिया है। GS3 में आपका इकोनॉमी है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपका साइंस एंड टेक है। तो जो स्टैटिक पार्ट है GS3 का, उसके लिए आप क्लास 11th एंड क्लास 12th की NCERT कर सकते हैं, इकोनॉमी की NCERT कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद रमेश सिंह की एक बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है रमेश सिंह की, उसका आपको जो न्यू वर्जन है, आप उसका रमेश सिंह का न्यू वर्जन ले सकते हैं इकोनॉमी का। नहीं तो फिर लाइक इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के जो लेक्चर्स हैं, मृणाल सर के जो PDF फॉर्मेट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, आप वहाँ से इकोनॉमी कवर कर सकते हैं। एंड फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड जो आपका साइंस एंड टेक वाला पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। तो उसके लिए आपको कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो करनी पड़ेगी। आप नो मैटर आप कौन सी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, बस वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। फिर GS3 में आपका जो नेट पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, लाइक कुछ गूगल सर्च किया या फिर कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट पढ़े, जैसे डाउन टू अर्थ हो गया, या फिर कोई ऐसी मैगजीन होगी, साइंस फॉर यू मैगजीन होगी। तो यहाँ से आपको काफ़ी करंट अफेयर, मतलब GS2 और GS3 काफ़ी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। मतलब यहाँ इन दोनों पेपर्स में आपको स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर आपको स्टैटिक को करंट से लिंक करने की आपके पास वो होना चाहिए कि लाइक कैसे लिंक कर सकते हैं आप। तो करंट अफेयर से आपको काफ़ी अपडेट रहना। साइंस एंड टेक में जो रिसेंट जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट ईयर लाइक एक टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया था, वो बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ में था। तो आपको करंट अफेयर से काफ़ी ओरिएंटेड अप टू डेट रहना है। एंड फिर आगे बढ़ते हैं GS4 की तरफ। तो GS4 जैसे कि हम जानते हैं एथिक्स है। तो एथिक्स के लिए मैंने क्या किया था, एथिक्स के लिए काफ़ी सोर्स हैं। जैसे एक तो लेक्सिकॉन बुक आती है, तो लेक्सिकॉन जैसे एथिक्स में क्या है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स तो सिलेबस में मेंशन है, जैसे इंटीग्रिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, फिर लाइक और भी ऐसे कुछ वर्च्यूज हैं जो वर्च्यूज हमारे अंदर होनी चाहिए, लाइक हमारे कैरेक्टर में वो दिखनी चाहिए। तो उन सारे कीवर्ड्स पे आपके पास तो लाइक 2-3 लाइन में उनकी डेफिनेशन होनी चाहिए। एंड उन सारी डेफिनेशन पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए कि वहाँ पे कोट कर सकें। तो वो डेफिनेशंस और वो एग्जाम्पल्स आपको, ये बुक है DK बालाजी, ये एक IAS ऑफिसर है, इनकी बुक, ये काफ़ी अच्छी बुक है एंड काफ़ी लाइक ईजी लैंग्वेज है। तो इस बुक में आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ये बुक मैं काफ़ी मतलब अच्छी बुक है, इसको मैं मतलब लाइक रेगुलरली रेफर करता रहता हूँ। तो आप ये बुक कर सकते हैं। अगर लेक्सिकॉन आपको कन्वीनियंट ना लगे तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। इसमें आपके पास डायग्राम्स भी काफ़ी हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट पे डायग्राम है, फिर आपको डेफिनेशन भी है इसमें काफ़ी हैं, एग्जाम्पल्स भी काफ़ी हैं।
तो ये सारी चीज़ें इसमें देखिए, इधर भी डायग्राम है। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं जीएस कोर के लिए। एंड ये तो हो गए हमारे लिए कुछ स्पेसिफिक सोर्स है। इसके बाद भी हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जीएस को टैकल करने के लिए। तो एक तो आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन होगी। करंट अफेयर्स की मैगजीन के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम मैगजीन्स, आपको लाइक कुछ टेलीविजन डिबेट्स देख सकते हैं, जैसे राज्यसभा टेलीविजन की डिबेट्स आती हैं। वहाँ से क्या होता है कि आपको एक अपना व्यू पॉइंट आप अपने जनरेट कर सकते हैं। तो वो व्यू पॉइंट आपको मेंस में एज वेल एज आपके इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो एक लाइक डेली अपना एक टाइम टेबल का वो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स आप ये फिक्स कर लीजिए कि हाँ, मुझे रात में सोने से पहले या फिर शाम को या फिर दोपहर में मुझे ये लाइक एक वीडियो रोज़ देखना है। तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल इससे अच्छी होंगी। फिर आप किसी से प्रॉपर आर्गूमेंट रख सकते हैं, अपने व्यू पॉइंट रख सकते हैं। फिर इनके अलावा कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कि वो जो आपको रेफर करनी है, जैसे सेकेंड एआरसी है। सेकेंड एआरसी की कुछ रिपोर्ट्स, आपको पूरी रिपोर्ट्स से गो थ्रू होने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी समरीज मार्केट में अवेलेबल है। जैसे सेकेंड एआरसी की एक रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस, आप उसकी समरी रेफर कर सकते हैं। या फिर सेकेंड एआरसी की और भी रिपोर्ट जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो आप बेसिक बेसिक समरीज देख लीजिए वहाँ से आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम एआरसी कुछ और लाइक गवर्नमेंट सोर्सेज आपको मस्ट है फॉलो करना। लाइक गवर्नमेंट सोर्सेज जैसे नीति आयोग के रिपोर्ट्स हैं, नीति आयोग का एक्शन एजेंडा है। ये 2 किताब है इनकी, वो आपको अगर वो आप पूरी पढ़ लें तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे वहाँ से आपको हर टॉपिक पे हेल्थ में क्या चैलेंजेस है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में क्या चैलेंजेस है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, वो सारा वहाँ पे लाइक सिस्टमेटिक वे में सब कुछ लिखा हुआ है। एंड सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो गवर्नमेंट के सोर्सेज है, फिर वो डेटा बहुत क्रेडिबल है। वो डेटा आप डायरेक्टली अपने आंसर में लिख सकते हैं कि एज पर नीति आयोग दिस इज दिस। तो वो चीज़ें काफ़ी क्रेडिबल रहेंगे और एग्जामिनर को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा वो। फिर नीति आयोग की रिपोर्ट्स के बाद आपको जैसे रेगुलरली आपको आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आती हैं, या फिर फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट्स आती हैं, या फिर वेरियस मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट आती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की रिपोर्ट आती है कि लाइक क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिपोर्ट आती है। तो बेसिकली जो क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं, कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हो गई या फिर कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं जैसे आईपीसीसी हो गए, इनकी रिपोर्ट्स आती हैं। तो आपको इन रिपोर्ट से बराबर अप टू डेट रहना है। ये आपको करंट अफेयर से मिल जाएगा, बस आपको ये रिपोर्ट से याद करके अपने आंसर में कोट करना है। तो बेसिकली आपको स्टैटिक पार्ट के अलावा, करंट अफेयर के पार्ट के अलावा ये सारी चीज़ें और साइड बाय साइड करते रहना है। तो ओवरऑल आई थिंक जीएस के लिए इतना ये सारी चीज़ें सफिशिएंट रहेंगी। सो थैंक यू।